आपके अपने YouTube चैनल टीच कॉमर्स में आपको स्वागत करता हूं। ध्यान दीजिएगा, आज हम एस एन शुक्ला के 4 नंबर क्वेश्चन को करेंगे। 3rd क्वेश्चन तक मैंने कल कर लिया था, ठीक है। अब जो 4 क्वेश्चन हम जो बताने जा रहे हैं आपको, ये 2020 फरवरी के पेपर में, यानी यूपी बोर्ड का जब पेपर हुआ था फरवरी में, तो ये क्वेश्चन आ चुका है। और लगभग जो भी बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन आते हैं सारे लगभग एस एन शुक्ला के ही क्वेश्चन रहते हैं। अगर एस एन शुक्ला का आप पूरा सोल्यूशन कर लेंगे तो आप बोर्ड के पेपर में अच्छे मार्क्स से पास होंगे। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को। आज क्वेश्चन नंबर 4 मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको। अ, ब और स 2 अनुपात 1 के अनुपात में एक फर्म में साझेदार है, जो मतलब 1 जनवरी 2008 को उनका चिट्ठा था, निम्न था। इधर दायित्व दिया हुआ लेनदार संचिति पूंजी अवश्य, इधर बैंक दिया है रहतिया फर्नीचर देनदार, ठीक है। अब समायोजन देख लीजिए। उक्त तिथि को फर्म भंग कर दिया गया। भंग करने का मतलब होता है विघटन कर दिया, अर्थात समाप्त कर दिया गया है। तो संपत्ति से बिक्री 38,000 रुपये प्राप्त हुई। लेनदारों को 11,000 रुपये में संतुष्ट किया गया। 3,000 रुपये दायित्व क्षतिपूर्ति का था, जिसका भुगतान करना था। वसूली वह 1,000 रुपये वहन किए। उपयुक्त में वसूली खाता, बैंक खाता और साझेदारों के पूंजी खाता बनाए। देखिए, बैंक खाता या रोकड़ खाता दोनों एक ही होता है। आज हम आपको बैंक ही बताएंगे, ठीक है। आप बैंक यूज कीजिए या कैश अकाउंट, उसमें कोई वो नहीं है। ध्यान दीजिएगा। जैसे शुक्ला का हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है ये एस एम शुक्ला क्वेश्चन, ठीक। एस एम शुक्ला का, ध्यान दीजिएगा, यूपी बोर्ड। आज हम आपको बताने जा रहे हैं रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट। इसका एक साइड होता है डेबिट और एक साइड इसका होता है क्रेडिट, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इधर हम क्या लिखते हैं, हम आपको बता चुके हैं पिछले वीडियो में, नमूना भी बता चुके हैं कि रियलाइजेशन अकाउंट अर्थात वसूली खाता के अंतर्गत क्या क्या चीजें जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसके डेबिट साइड में ऑल एसेट्स लिखते हैं। कौन से एसेट्स? जो ऊपर बैलेंस शीट में दिया, अर्थात जब फर्म विघटन हो रहा था, फर्म के विघटन के पहले ऊपर जो बैलेंस शीट बना होगा उसमें दिया होगा, यानी जो इधर था आपका, यहाँ होता है टू ऑल एसेट्स। एसेट्स के अंतर्गत क्या लेंगे, हमने आपको क्वेश्चन बता चुका है। कैश और बैंक को छोड़कर जितने भी संपत्तियां होती हैं सारे इसके डेबिट पक्ष में लिख देते हैं, ठीक है। डेबिट साइड में जितने भी एसेट्स होती हैं। ध्यान दीजिएगा, कौन कौन से एसेट्स है। एसेट्स हम देखते हैं आपको। पहले में दिया हुआ बैंक को हम छोड़ देते हैं। बैंक के बाद क्या दिया हुआ आपका देनदार यानी डेप्टर दिया हुआ है। डेप्टर्स आपका हो गया, डेप्टर्स बाहर वाली अमाउंट लिखेंगे, 7,800 रुपये हो गया। उसके बाद आपका हो जाएगा स्टॉक आपका हो जाएगा 6,000 रुपया। उसके बाद आपका दिया हुआ फर्नीचर आपका हो जाएगा 2,000 रुपया। उसके बाद आपका दिया हुआ भवन बिल्डिंग्स हो गया आपका 22,000 रुपया, ठीक। तो ये जितने भी एसेट्स होते हैं, ये एसेट्स को डेबिट साइड में जोड़ देंगे, ठीक है। आइए जोड़ते हैं। लास्ट में 8 है तो 800 हो गया। अब ये जरा जोड़िए, 2 to 4, 4 और 6 10, 10 और 7 17 का 7 1 कैरी, 2 और 1 3, यानी 37,800 रुपये, ठीक। उसके बाद देखिएगा इधर क्या जाते हैं, जब इधर एसेट्स आ गए हैं तो इधर क्या आता है ऑल लायबिलिटीज। ऑल लायबिलिटीज में देखिए क्या है, बाई ऑल लायबिलिटीज। ऑल लायबिलिटीज के अंतर्गत ऑल दायित्व, मतलब जितने भी दायित्व होते हैं सारे दायित्व को दिखाते हैं विदाउट कैपिटल और संचय, यानी पूंजी को नहीं दिखाते, और संचिति जितने भी होते हैं रिजर्व फंड, ठीक है। देखिए यहाँ पर बस एक ही चीज दिया हुआ है, संचिति भी दिया हुआ है, लेकिन संचिति इसमें नहीं दिखाएंगे, संचिति हम पार्टनर्स कैपिटल में बांट देते हैं। तो यहाँ पर बस लेनदार दिखाएंगे क्रेडिटर्स हो गया आपका बच्चों 12,000 रुपया। इस अमाउंट को हम बाहर कर देंगे, ठीक है। ऊपर के मैंने सारे चीज को भर लिया है। अब हम नीचे समायोजन पढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, उक्त तिथि को फर्म भंग किया गया। संपत्ति के बिक्री से 3800 रुपये प्राप्त हुई। आइए, प्राप्त हो रहा है संपत्ति की बिक्री से, बिक रहा है, यानी कोई भी संपत्ति वसूल होगा, बिकेगा तो कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा, किस कॉलम से जाएगा, बाई कैश या बैंक। तो आइए हम इसमें आपको बैंक कर देते हैं। पिछले क्वेश्चन मैंने कैश किया था, आप कैश बैंक दोनों यूज कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे बैंक यूज करते हैं, बैंक अकाउंट। इसके अंतर्गत क्या था, एसेट्स, ASSETS। एसेट्स हमको क्या हुआ था, रियलाइज हुआ था, ठीक है, REALISED। एसेट्स रियलाइज कितना हुआ था संपत्ति से प्राप्त 38,000 रुपया। उसके बाद ध्यान दीजिएगा,
उसके बाद बोला गया है कि लेनदारों को 11,000 में संतुष्ट किया गया। देखिए यहाँ पे बोल दिया है, अगर बोलता है ना बोलता तो भी हम पेमेंट करते हैं, अगर क्वेश्चन में नहीं बोलता लेनदार तो भी हमको दायित्व का भुगतान करना पड़ता है विघटन के समय। लेकिन इस क्वेश्चन में बोल दिया है, क्वेश्चन में कितना भुगतान किया गया, तो यहाँ पे बोल दिया 11,000 रुपये जो है, तो यहाँ पे टू बैंक कर देते हैं, कैश या बैंक के नाम से। आप कैश यूज कीजिए या बैंक, कोई दिक्कत नहीं, दोनों में से एक यूज कीजिएगा। वैसे आजकल बैंक यूज करते हैं। तो जो दिया हुआ है क्वेश्चन में 11,000 रुपये क्रेडिटर को संतुष्ट किया गया, यानी क्रेडिटर्स हो गया 11,000 रुपये, ठीक। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, उसके बाद दिया गया है क्वेश्चन में 3,000 रुपये 3,000 का एक दायित्व क्षतिपूर्ति का था। क्षतिपूर्ति मतलब होता है कंपनसेशन, ठीक है। कंपनसेशन कहने का मतलब होता है कि आपका जो दायित्व था वो कंपनसेशन हो गया, ठीक है, मतलब हमको भुगतान करना पड़ेगा कंपनसेशन का। तो इसको क्या बोलते हैं, कंपनसेशन। कंपनसेशन दिया हुआ है बच्चों 3,000 रुपये। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, उसके बाद दिया हुआ है जिसका भुगतान करना पड़ा। उसके बाद दिया हुआ वसूली व्यय। वसूली व्यय को बोलते हैं रिलेशन एक्सपेंसेस, यानी रिलेशन एक्सपेंसेस। कितना दिया हुआ है, 1,000 रुपया, ठीक। अब इसको हम जोड़ के बाहर कर लेते हैं, 3 2 5 हो गया, और उसके बाद बचा एक को लिख देंगे, यानी टोटल 15,000 रुपया हो जाएगा। अब उसके बाद हम यहाँ देखते हैं, अब क्या करते हैं, अब इसके प्रॉफिट एंड लॉस का कैलकुलेशन करते हैं। ध्यान दीजिएगा, सारा चीज हो चुका है। अब प्रॉफिट लॉस का कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं, तो इसका अकाउंट हम टैली करेंगे। ध्यान दीजिएगा, टोटल जोड़ेंगे तो आपका आएगा 52,000 रुपये, 52,800। यहाँ का भी आपका आएगा 52,800, यानी आपके जो डेबिट साइड है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो डेबिट ज़्यादा हो जाएगा तो हमको लॉस होगा बाई PL ब्रैकेट में लॉस। ट्रांसफर तो लिख सकते हैं आप, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आइए कौन कौन पार्टनर है, ABC। आइए ए का देखिए कितना करते हैं, ए का दिया हुआ है 11, अगर बांटेंगे प्रॉफिट जो हमारा आएगा वो 2,800 रुपये आएगा। तो 2,800 को हमको बांटना है 2-2-1 में, तो 2-2-1 में बांटेंगे तो एक आएगा आपका 1,120 रुपया, बी का आपका आएगा 1,120 रुपया, और सी का आपका आएगा 560 रुपया। इन दोनों को जोड़ देंगे तो 2,800 रुपया। ये हमारा रिलेशन का लॉस हो गया। अब हम इसको यहाँ से बंद कर देंगे। अब इसके बाद हम देखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसको तब तक आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल को देखते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। कितने पार्टनर है, 3 पार्टनर है, तो हमको 3 पार्टनर का कॉलम करना पड़ेगा। अब यहाँ पर भी ठीक, डेबिट क्रेडिट ABC पर्टिकुलर्स आपको देख लीजिएगा। उसके बाद ध्यान दीजिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ऊपर पूंजी छूटा हुआ था, तो ऊपर पूंजी जितना है सारा बैलेंस BD में जाएगा, तो बाई बैलेंस BD देखिए कितना दिया हुआ है पूंजी, 15,000, 12,000 और 6,000, यानी ए का दिया है 15,000, इसका दिया है 12,000 और इसका दिया है 6,000 रुपये, ठीक। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, उसके बाद आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में रिजर्व दिया है संचिति, यदि संचिति को बांटना पड़ेगा तो बाई में दिखा देंगे, बाई रिजर्व, SERVE रिजर्व अकाउंट। ध्यान दीजिएगा रिजर्व कितना दिया हुआ है, रिजर्व आपका दिया हुआ है 5,000, मतलब 5,000 को हमको बांटना है 2-2-1 में, तो 2-2-1 में अगर आप बांटेंगे तो इसका 2,000 रुपये आएगा ए का, और बी का भी 2,000 आएगा, और इसका आएगा आपका 1,000 रुपये, ठीक। उसके बाद हम क्या करते हैं, रिलेशन में देखते हैं क्या प्रॉफिट हुआ था कि लॉस हुआ था। जैसे रिलेशन हमने बनाया है तो उसमें लॉस हुआ था, तो लॉस को हम 2 में कैलकुलेशन करते हैं, यहाँ उसकी इंटू 2 में करते हैं, 2 रिलेशन के नाम से। रिलेशन ब्रैकेट में आप देख सकते हैं PL या लॉस, ठीक है। ध्यान दीजिए कितने कितने का लॉस हुआ था, 11-20 इसका लॉस हुआ था, 11-20 इसका लॉस हुआ था, और इसका हुआ था आपका 560 रुपया, ठीक। ये 1120 इसका, 1120 का 560 रुपया। अब ध्यान दीजिएगा, उसके बाद हम क्या करते हैं, और कुछ जाएगा नहीं इसमें, किसी साझेदार ने कोई संपत्ति नहीं लिया है, अगर लेते तो यहाँ जाता। अब इसका हम बैलेंस टैली करते हैं।
देखिए कैसे टैली करते हैं। इधर का देखेंगे जो ज़्यादा आएगा, तो यहाँ 15 तो 17, यानी आपका जाएगा 17,000। यहाँ पे जाएगा 12 तो 14,000। यहाँ पे जाएगा 6 7,000। यहाँ पे भी हम लिख देंगे 7,000 सी का आ जाएगा, इसका 14,000 आ जाएगा, इसका आ जाएगा 17,000। अब उसके बाद जो भी आंसर होता है उसका हम उसको खाता क्लोज करते हैं कैश अकाउंट से। तो टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट, कैश अकाउंट। देखिए ये 17,000 में से ए का अमाउंट में से अगर हम ए की राशि घटाएंगे तो हमारा आएगा 15,880। और इसी तरह बी का करेंगे 12,880। और इसी तरह सी का करेंगे तो 6,440। इसके बाद हम पार्टनर्स कैपिटल को क्लोज कर देंगे। ठीक, इसके बाद हम बताते हैं आपको कैश अकाउंट। ध्यान दीजिएगा कैश अकाउंट कैसे बनता है। लास्ट अकाउंट है, सॉरी बैंक कर दीजिए। यहाँ पे हमको बैंक करना पड़ेगा क्योंकि इसके पहले मैंने बैंक किया था सारा जगह। तो यहाँ पे हम बैंक कर लेते हैं, बैंक। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं बैंक, बैंक अकाउंट। आइए देखिए बैंक अकाउंट कैसे बनाते हैं। बैंक अकाउंट में सारे जी होते हैं बैंक। सबसे पहले कि ये बैंक है, ये बैंक बाई में दिया हुआ है तो इधर जाएगा, सॉरी टू में दिया तो इधर जाएगा बाई में। बाई ए के नाम से एस कैपिटल कितना दिया हुआ है 15,880 रुपया। इसी तरह बाई 20 कैपिटल 12,880 रुपया। इसी तरह बाई 30 कैपिटल दिया हुआ है 6,440 रुपया। अब उसके बाद देखते हैं रोकड़ा खाता। ऊपर जो बैलेंस शीट दिया होगा वहाँ पे हमारा बता रहा होगा बैंक बैलेंस। देखिए बैंक बैलेंस कितना बता रहा था वहाँ पे 12,200 रुपया। तो यहाँ लिख देंगे टू बैलेंस BD, टू बैलेंस BLANC बैलेंस BD कितना दिया था वहाँ पर 12,200 रुपया। ठीक, अब उसके बाद ध्यान दीजिएगा। अब उसके बाद रिलेशन में देखते हैं हमने कहाँ कहाँ बैंक किया था। रिलेशन के जो एसेट्स वसूल हुए थे तब वहाँ बैंक किए थे। ठीक है, तो वहाँ बैंक किए थे तो कहाँ आएगा टू में आएगा, टू रिलेशन अकाउंट। कितना बैंक किए थे हम 38,000 रुपया। ठीक, अब उसके बाद ध्यान देते हैं। उसके बाद हमारा आता है रिलेशन के एक्सपेंसेस थे। जो एक्सपेंसेस कितने थे बाय रिलेशन अकाउंट। जरा एक्सपेंस रिलेशन में देखिए कितने थे हमारे एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस था हमारा 3 2 5 15,000। यानी जो भी हमने दायित्वों का भुगतान किया था एक्सपेंसेस हमारा था 3 4 5 15,000 का था। अब क्या करेंगे, अब इसको टैली कर लेंगे बैंक अकाउंट को अपने। जब इसको प्लस करेंगे तो आपका आएगा 50,200। यहाँ भी आपका आएगा 50,200। अब इधर से ये खाता क्लोज कर देंगे। हाँ तो दोस्तों ये था यूपी बोर्ड का क्वेश्चन, जो मतलब एसएन शुक्ला क्लास 12 का क्वेश्चन नंबर 4, जो आपके यूपी बोर्ड के पेपर में आ चुका है 2020 में, जो अभी पेपर हुआ था फरवरी में। इसके बाद हम क्वेश्चन 5 6 7 इसी तरह देखते हुए कल हम कोशिश करेंगे कि 2 वीडियो आप लोग को मिल जाए। तो कम से कम 2 वीडियो बना के आपको इसी तरह एक दिन में 2 3 क्वेश्चन करा के सॉल्यूशन भेज देंगे। ठीक है, और बच्चों अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप अगर लाइक करेंगे तो हम इसी तरह आपको वीडियो बना के सारा वीडियो देते रहेंगे, जिससे कि आप सारे क्वेश्चन को एकदम ईजी वे में समझ सकते हैं। ठीक है।